पिछले एपिसोड में लिनोंग जैसे ही वहां से जाने वाला था तभी अचानक से काओ जिन उसके सामने आ गया था। इसके बाद वो लिनोंग से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन अब इसे देखते ही तेंगली और एल्डर हुआ भी उसके पास में आ जाते हैं और फिर तेंगली उससे कहता है कि यह लिनोंग है जिसने की हमारे सेक्ट के साथ में बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तब इसके बारे में सुनकर काओ जिन कहता है कि मैं तो इतने सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में था, इसीलिए ऐसा लगता है कि अब तो पहले से सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तभी एल्डर हुआ उससे कहने लगता है कि लिनोंग ने मेरे बेटे हुआ जोंग को मारा था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरा बदला ले लो। लेकिन इस पर काओ जिन कहता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने कमजोर हो, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके गर्दन को पकड़कर लटका देता है। यह देख एल्डर हुआ उससे कहने लगता है कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तब इस पर काओ जिन उससे कहता है कि अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को मुझे दे दो ताकि इस तरह से मैं लिनोंग से तुम्हारा बदला ले लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर हुआ की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब इस तरह से वो इसे यहाँ पर मार देता है। तब इसे देख लिनोंग कहता है कि काओ जिन ने तो अपने ही साथी को मार दिया, लेकिन वहीं काओ जिन अब लिनोंग के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। जिसे देख मिस कियान अपने फादर से पूछती है कि मैंने काओ जिन के बारे में अभी तक क्यों नहीं सुना। तब इस पर मिस कियान का फादर उसे बताता है कि काओ जिन को सबसे क्रूएल इंसान कहा जाता है क्योंकि वो अपने इन पपेट सेक्ट के लिए हमेशा कुछ न कुछ गलत चीजें करता रहता है, और इसके अलावा उसने एक बार तो गुई युआन सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब इसके वजह से मिस कियान के फादर को लगता है कि लिनोंग अब एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डियाओ भी लिनोंग से यहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि लिनोंग काओ जिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिनोंग एक बार उसका सामना करना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन इल्म कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सियाओ यान से भी पीछे हट जाने के लिए कहता है और अब इस तरह से उसने इसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन असल में काओ जिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसके वजह से लिनोंग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से काओ जिन इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतने आसानी से हार नहीं मानता और फिर वो अपने मिस्टिक आई स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि काओ जिन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद लिनोंग अपने गोल्डन डीमन पाम का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काओ जिन भी अपने डीमन आर्म को एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह से उसने इस वाले अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देख लिनोंग भी अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगता है जिसके वजह से अब वो बहुत ही आसानी से काओ जिन का सामना कर रहा था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। जिसे देख मिस कियान कहती है कि लिनोंग तो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन इल्म के साथ में भी बहुत ही आसानी से फाइट कर पा रहा है। जिस पर उसका फादर कहता है कि भले ही वो अभी उसका सामना कर पा रहा है लेकिन इसके बाद भी उन दोनों के कल्टीवेशन के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए मिस कियान के फादर को लगता है कि अगर इसी तरह से उनके बीच में फाइट चलता रहा तब इसमें लिनोंग ज्यादा समय के लिए उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिनोंग अपने ट्रू स्पिरिचुअल पावर का यूज करके काओ जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी उसने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था जिस बात से लिनोंग भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से काओ जिन अपने 9 सेकिंग स्टेप्स का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके वजह से लिनोंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से काओ जिन ने इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद काओ जिन लिनोंग से कहता है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया और अब इसीलिए तुम भी अपने स्पिरिचुअल पावर को मुझे दे दो। तब इसे देख मिस कियान का फादर उससे कहता है कि अब यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और इसीलिए वो उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इस पर मिस कियान अपने फादर से कहती है कि शायद हमें लिनोंग की मदद करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे सेक्ट के बड़े काम आ सके। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से कोई पावर रिलीज होती है। जिसे देख मिस कियान का फादर कहता है कि क्या हो गया। फिर हमें पता चलता है कि लिनोंग ने अपने स्पिरिचुअल फायर का यूज करके काओ जिन के ऊपर अटैक किया है। जिसे देख काओ जिन भी उससे कहता है कि तुम तो अभी इतने यंग हो लेकिन इसके बाद भी तुमने स्पिरिचुअल फायर को प्रैक्टिस कर लिया। तब इस पर लिनोंग भी उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे जैसे पावरफुल लोगों का सामना करना है तो फिर तो इसके लिए मुझे अपने किसी न किसी ट्री को छुपा कर रखना ही होगा। लेकिन काओ जिन इस पर गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल फायर का यूज करके मुझे इतने आसानी से यहाँ पर हरा पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनोंग अपने हेवनली फिंगर केज को एक्टिवेट कर लेता है जिसके वजह से अब इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल फिगर क्रिएट हो गई थी और फिर वो केवल अपने एक ही फिंगर का यूज करके काओ जिन के ऊपर अटैक करता है। तब इसे देख काओ जिन भी इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके पावर के सामने ज्यादा समय तक कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि तेंगली भी इसके पावर में जख्मी हो गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि
लिनोंग यहाँ पर काओजन को हराने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद मिस कियान अपने फादर से कहती है कि मार्शल आर्ट क्रिएशन फोर्स तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तभी रियाओ लिनोंग से कहता है कि अब यहाँ पर तुम कुछ भी करना बंद करो, क्योंकि वैसे भी एंशिएंट सिंबल के बारे में पता लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनोंग अपने स्पिरिचुअल फायर का यूज करके तेंगली को कैद कर लेता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तेंगली को यहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि काओजन तो अभी जिंदा है और इसीलिए तेंगली भी उसे मदद के लिए आवाज देने लगता है। लेकिन फिर भी काओजन लिनोंग के अटैक से बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था, जिसके वजह से वो तेंगली को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लिनोंग उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस कियान का फादर लिनोंग से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर कहता है कि लिनोंग ने तो सच में इन पपेट सेक्ट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह हमारे ग्रेट डीमन सेक्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनोंग तेंगली को अपने साथ लेकर एक एकांत जगह पर आ गया था, जहाँ पर तेंगली उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों कैद किया है और इसी के साथ वो उससे कहता है कि क्या तुम सच में इन पपेट सेक्ट को ऑफेंड करना चाहते हो। तब इसके बारे में सुनकर लिनोंग उससे कहता है कि मैंने तो एल्डर हुआ को हराकर ऐसा पहले ही कर दिया है। जिसके बाद तेंगली उससे कहता है कि तुम मुझे रिलीज करके यहाँ से जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि इन पपेट सेट कभी भी तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। लेकिन इस पर लिनोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बच्चा हूँ। जिसके बाद तेंगली भी गुस्से में उससे पूछता है कि तो आखिर तुम चाहते क्या हो। तब इस पर लिनोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही तेंगली उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनोंग इसके लिए अपने स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर उससे कहता है कि मैं तो इस तरह से तुम्हारे मेमोरी को हासिल करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसके बाद तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगली इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर उससे कहता है कि आखिरकार तुम क्या जानना चाहते हो। तब इस पर लिनोंग उससे कहता है कि तुम्हारे सेक्ट ने एक बार एंशिएंट डाहुआंग इंस्क्रिप्शन से कोई ट्रेजर को हासिल किया था, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वह चीज अभी कहाँ पर है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही तेंगली बहाना करने लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद लिनोंग भी तुरंत अपने स्पिरिचुअल फायर का इसके ऊपर यूज करने लगता है और अब आखिरकार तेंगली उसे इसके बारे में बताने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो इससे बताता है कि मेरे फादर ने वहाँ से एक मिस्टीरियस चीज को हासिल किया था और वो चीज इस समय इन पपेट सिटी में है, इसीलिए 10 दिनों के बाद मेरे फादर सेक्ट के सभी पावरफुल लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं, ताकि इस तरह से वो उन सभी के पावर को एक साथ में कंबाइन करके उसे ओपन कर सके। तब इसके बारे में सुनते ही रियाओ लिनोंग से कहता है मैं भी नहीं जानता कि आखिरकार वह चीज कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इन पपेट सेक्ट इसे हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज काफी खतरनाक होगी। जिसके बाद लिनोंग तेंगली से पूछता है कि तुम्हारे सेक्ट में कितने लोग मैनिफेस्टेशन में पहुंच चुके हैं। जिस पर तेंगली उससे कहता है कि ऐसे कल्टीवेशन वाले उसके सेक्ट में कुल 3 लोग हैं और फिर उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें सारी चीजों के बारे में बता दिया, लेकिन आखिरकार अब तुम क्या चाहते हो। तब इस पर लिनोंग उससे कहता है कि तुम अपने पास के लेवल 9 वाले मार्शल आर्ट को मुझे दे दो और फिर आखिरकार तेंगली को इसका बात मानकर इसे देना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काओजन तेंगली के फादर तेंगसा के पास में आया था और उसे कहता है कि इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं यंग मास्टर तेंगली को नहीं बचा सका। तब इसके बारे में सुनकर तेंगसा उसे कहता है कि तुम्हारे पास में तो इतनी हाई लेवल वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम उससे इतने आसानी से कैसे हार गए। जिस पर काओजन उससे कहता है कि इसके लिए मुझे एक और मौका चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि उस लड़के को मैं मार गिराऊंगा। तभी एक दूसरा एल्डर तेंगसा से कहता है कि मैं अपने लोगों को इसके बारे में पता लगाने के लिए भेज देता हूँ, लेकिन इस पर तेंगसा उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में सभी लोगों को पता चले, क्योंकि अगर उसने काओजन को इतने आसानी से हरा दिया तो इसका मतलब है कि वह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है और इसके अलावा हम तो ये भी नहीं जानते कि आखिरकार इसके पीछे उसका मकसद क्या है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अब तो ट्रेजर सील को भी ओपन करने का टाइम आ गया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में कोई भी लापरवाही हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस कियान के फादर का एक आदमी उसके पास आता है और इसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से इन पपेट सिटी में कोई भी हलचल नहीं हुई है और इसके अलावा उन लोगों ने वहाँ पर सिटी गार्ड को बढ़ा दिया है। जिसके बारे में सुनकर मिस कियान का फादर कहता है कि तेंगसा को तो अपने बेटे के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। जिसके बाद मिस कियान भी कहती है कि अगर तेंगसा को अपने बेटे के सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि इन पपेट सिटी में कोई ऐसी चीज है जो कि उसके बेटे से भी ज्यादा कीमती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस कियान का फादर भी अपने लोगों के साथ में वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग ने पर्पल शैडो 9 डिस्ट्रक्शन को मास्टर कर लिया था और फिर तेंगली से कहता है कि
यह मार्शल आर्ट तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार अब तेंगली भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद लिनोंग उससे कहता है कि अब तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बहुत ही जल्द इन पपेट सिटी में पहुंचने वाले हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।